बचा रहे। आप सबका एक बेस्ट पूरे 9 साल पीएसएल के अंदर बेस्ट फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा इंडिविजुअली? आप कौन सी टीम से हैं? मेरे दो हैं, जब हम पेशावर ज़ल्मी के लिए फाइनल जीते और जब मैं बेस्ट बॉलर बना। आई थिंक जो लाहौर के अंदर की 6-7 साल की मेहनत थी, पीटीपी प्रोग्राम के तहत पूरी मेहनत की, जो लोकल प्लेयर्स ने 2 साल मुसलसल चैंपियन दिया, तो आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में रहती हैं 10 सालों में। मेरे ख्याल से जब मैं पहले आया, डिफरेंट फ्रेंचाइज से खेला, मेरे लिए बेस्ट मेमोरी वो थी जो मैं अपने आइडल से मिला। मैं एबी डिविलियर्स से वहाँ पे मिला और उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। बिल्कुल कराची का जो फाइनल हम जीते वो, और जब मैंने पहले रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में। अल्लाह ने जो चीज़ दी है उसको हमने कोशिश की कि उसको पूरा किया जाए। वो हार्ड वर्क है, अवेयरनेस है, जितनी भी चीज़ है वो करने की जरूरत, हम उसको पूरा करेंगे। बाकी अल्लाह पर विन में देता है या लन में देता है वो कोई इशू नहीं है मुझे। हम जो उसने सीखना है या जो ने जीत है वो उसका मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ का। मैं रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, उसके इंतजार में। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और 10वां साल है हमारा एचपीएल पीएसएल का। इट्स मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। इट्स लॉन्ग जर्नी, हमने 10 साल जो इकट्ठे काटी है। और आप सबके इधर होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए भी यूज़ करूँगा, आई थिंक, टू वेलकम एवरीवन टू एचपीएल पीएसएल 10। नाउ वी आर 24 आवर्स अवे। और हमारे पार्टनर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, हमारे क्रिकेटर्स, कमर्शियल पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स, सब पाकिस्तान में आप जमा हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। और इस साल का हमारा एचपीएल पीएसएल का क्योंकि माइलस्टोन एडिशन था, तो हमारा इरादा ये था कि इसको हम एक सेलिब्रेटरी माहौल में करें। हम कोशिश करें कि हम अपनी अचीवमेंट्स जो हमारे पिछले 10 साल में जो हर्डल्स हमने ओवरकम किए हैं उनको सेलिब्रेट करें। और ट्रैजेक्टरी जो एचपीएल पीएसएल की रही है ओवर द लास्ट 10 इयर्स हम सबके सामने है। फैक्ट्स डोंट लाई, द ट्रैजेक्टरी हैज ऑलवेज बीन अपवर्ड्स। और हमारी होप और ख्वाहिश है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ नई इनोवेशंस हमने इस साल इंट्रोड्यूस की इस एचपीएल पीएसएल 10 के लिए। हमने ये सोचा कि विजन ये होना चाहिए कि जो फैन एक्सपीरियंस है और फैन एंगेजमेंट है उसको इंक्रीज करना है। तो शुरू से हमने जब ट्रॉफी अनवेल की तो एक ट्रॉफी टूर का इनकाद किया और ये कोशिश की कि हम उन 4 शहरों से बाहर निकलें जहाँ पे मैचेस होते हैं और अपने फैंस के पास जा सकें, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो ट्रॉफी के साथ इंटरैक्ट कर सकें और थ्रू दैट एचपीएल पीएसएल से भी इंटरैक्ट कर सकें। पहली दफ़ा हम उर्दू कमेंट्री सेपरेट लाइव फीड करने जा रहे हैं। सो 20 ओवर हर मैच के अवेलेबल होंगे सारे फैंस के लिए और उनके पास चॉइस होगी कि क्या वो इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट देखना चाहते हैं या उर्दू में देखना चाहते हैं। सो टीवी ब्रॉडकास्ट पे ये दोनों ऑप्शंस फैंस के लिए अवेलेबल होंगी। टीवी के एक्सपीरियंस को फर्दर इंप्रूव करने के लिए हमने इस दफ़ा ऑटो नो बॉल गेम प्ले के लिए भी इंपॉर्टेंट ऑटो नो बॉल और मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा एचपीएल पीएसएल में इंट्रोड्यूस की। सिमिलरली प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रही है विच विल होपफुली एनहांस द एक्सपीरियंस। और उसके साथ साथ इस दफ़ा हमारी विंडो भी बहुत बड़ी है, शायद सबसे बड़ी विंडो है एचपीएल पीएसएल की और हमें प्रॉपर ड्यू टाइम और अटेंशन देने का मौका मिल रहा है। डबल हेडर्स लिमिटेड हैं, सिर्फ 3 हैं और 3 जो डबल हेडर्स हैं वो भी छुट्टी वाले दिन ही है। सो द आइडिया इज टू एंगेज एंड गिव द फैंस अ बेटर एक्सपीरियंस और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह हम ये टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऑल एंड लेट्स द गेम्स बिगिन। चलिए ऊपर फ्लोर अपना फारूक नवीद आप नवीद को फिर मैं यहाँ से जानना चाहूँगा, जिस तरह से पीएसएल के ऊपर बात की है सुल्तान के ऑनर ने, तो एक ऐसे वक्त में कि जब पीएसएल शुरू होने वाली है उसमें आपके फ्रेंचाइज के ऑनर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन को लेना चाह रहे हैं आप या इस पर बात करना चाहेंगे? चले देखिए, आपका भी क्वेश्चन शायद यही है कि ये शायद टाइम ठीक नहीं था। मेरा ख्याल है आपका इम्प्लाइडली सवाल भी यही था कि देखिए एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन और वी वेलकम क्रिटिसिज्म, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा करना चाहिए। हाँ, उसका तरीका और टाइमिंग के ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा आइडिया ये है कि हमने पॉजिटिविटी दिखानी है, हमने एक सेलिब्रेशन दिखानी है। तो इस मौके में हम पॉजिटिव्स को देखेंगे, अच्छी बातें करेंगे और जो नए नए इनोवेशन लेके आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये टूर्नामेंट अब जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे रह गए हैं इसके शुरू होने में, तो हम उसकी एक्साइटमेंट की बात करेंगे। जहाँ तक एक्शन वगैरह कोई होगा तो वो इट इज़ फॉर द पीसीबी टू डिसाइड एंड प्रॉब्ली ये बोर्ड रूम में फैसले होंगे, पब्लिकली नहीं होंगे।
Sir, now we are stepping from next year onward. We are stepping into a new era. Teams ज़्यादा होंगी आपकी next year onward. So how do you see कैप्टन से भी क्वेश्चन है और आपसे भी कि how do you see 10 साल 9 साल जो गुजरे और 10वां साल ये है, आप क्या समझते हैं कि क्या हमने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या हम ये PSL ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कोई मेगा स्टार्स दिए, ये सारे जो फेसेस हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बिफोर PSL खेल रहे थे, तकरीबन मेरा ख्याल है 90% या 95%। अब बहुत कम कोई मेगा स्टार इंटरनेशनल लेवल पे PSL लेके चली और उसने इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टारडम हासिल की। तो आप समझते हैं कि उस एरिया में ये कंट्रीब्यूट PSL कर सके? आई थिंक ये हम सब के लिए एक खुशाइन बात है। पहले आप सबको सलाम। 10वां साल है PSL का, ये हमारी अपनी लीग है, किसी और की लीग नहीं है, तो हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने कहा कि पाकिस्तान को प्लेयर दिए, मैं लाहौर कलंदर की बात करूंगा। हारिस रऊफ की शक्ल आपके सामने है। हारिस PSL की प्रोडक्ट है, लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, और हम जितने भी यहाँ बैठे, जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट PSL घर से खेल के नहीं आ सकते, आपको कोई डोमेस्टिक या कोई नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होगी तो आप सिलेक्ट होंगे। तो आई थिंक जो जितने भी आप 9-10 साल से लोग देख रहे हैं, 8 साल से, ये PSL की प्रोडक्ट है, और ये जो फ्रेंचाइज है ये इनकी मेहनत है, जो अपने अभी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। ये सारी यही हमारी अपनी लीग है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये वो टाइम है जो हमें पॉजिटिव चीज़ें फैलानी है और हमें इसको सपोर्ट करना है। कैप्टन, दिस इज आज मलिक समार टीवी से हूँ। बाबर, मेरा आपसे सवाल है थोड़ा सा हट के। सारी टीमें इसमें 6 की 6 हैं, 3 दफ़ा की चैंपियन इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जर्मनी है, फिर लाहौर कलंदर की 2 टाइम की। एज ए सीनियर प्लेयर क्या आप समझते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस टीम जो आपकी नज़र में है? एज ए कैप्टन या एज ए सीनियर प्लेयर मैं आपको समझूंगा, थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो जाता है कि फलां टीम ज़्यादा बैलेंस है। बस सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पे आए और PSL को सपोर्ट करें, और कल से हमारा PSL स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ऑन पेपर जितनी भी टीमें हैं वो सब बैलेंस टीम है, सबके पास बैलेंस कॉम्बिनेशन। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, आई नो कि सब ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम ने अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाई है और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। हर टीम का ये होता है कि हम जीतें। तो मेरा एज अ पर्सन, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो हमने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की है कि जो कंडीशंस के हिसाब से जो जिस वेन्यू में हमारे मैचेस होने हैं उस हिसाब से हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और परफॉर्म करें। और मेरे ख्याल से अगर ऑन पेपर देखें तो सबकी टीमें बेस्ट टीम है। मेरा सवाल है पहले रिजवान से और फिर बाबर भाई से। रिजवान, आप जैसे सलमान भाई ने कहा कि जो फैन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं थ्रू आउट, अगर हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें कि उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ना क्रिकेट टीम, ना हमारे क्रिकेटर्स, तो समझते हैं कि जो PSL में जो हमारा खोया मुकाम है उसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो फैन है उस तरीके से जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, या फिर न्यूजीलैंड से वापस है, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। और बाबा आपसे भी सवाल, और शायद आपसे ही सवाल ये होगा कि पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा ज़्यादा मैचेस खेलने जा रही है, कितने आपकी टीम एक्साइटेड है और आप क्या प्रिपरेशन है आपकी इस वक्त? देखिए जी, सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे, और इमोशन इसके साथ है सबके। और जिस तरह फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। और इसमें कोई न हैरानी वाली बात है ना परेशानी वाली बात है, क्योंकि जितनी मोहब्बत हमें अपनी कौम से मिलती है उतनी खफगान भी मिलती है। फिर अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए, हम बात करें, क्योंकि इन्हीं की फिक्र होती है कि अल्लाह पाक हमें उस मकाम पे लेके जाता है तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इसमें कोई वो वाली बुराई वाली बात नहीं है या फिर ऐसी बात नहीं है कि फिर हमसे खफा है। मगर जहाँ तक PSL की बात है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट हो गया है PSL कि ये सिर्फ जो ग्राउंड में आता है ना, सिर्फ उनके लिए नहीं है। हम जिस फैमिली वाले से भी मिलते हैं तो फैमिली भी लोग, अगर उसके 3-4 बच्चे तो मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जलमी को कर रहे हैं, लाहौर को कर रहे हैं, कराची को कर रहे हैं, हर घर में मुख्तलिफ एक फिजा फैलती हुई है। तो मेरे ख्याल से कि पूरा पाकिस्तान पूरे साल इस एक इवेंट का वेट कर रहा होता है कि PSL आ रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी ये देखें इस टूर्नामेंट में कोई भी जीतेगा ना, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो यही है। और फिर जो हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो रिजल्ट का फार्म है, जो रिजल्ट नहीं पा रहा, उम्मीद है इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट के बाद रिजल्ट पाकिस्तान को शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। दूसरे सवाल देखिए, पिंडी में जब भी हम खेलते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हमारा होम ग्राउंड है और जिस तरह के हमारे फैंस हैं सपोर्ट करने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सबको एज ए टीम।
कि हम इधर आए हैं और इधर परफॉर्म करें, क्योंकि जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था तो इतना अच्छा स्टार्ट ही किया था, क्योंकि हमें उस टाइम आइडिया नहीं था कि पिंडी स्टेडियम में कैसे खेलना है, तो अब हम उस हिसाब से कम्बिनेशन बनाते हैं। तो होपफुली आपको एक अच्छे मैचेस नज़र आएंगे और एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी इस साल। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सलाम। अच्छा रिजवान भाई, आपसे सवाल है, जाहिर सी बात है आपको जो कौमी क्रिकेट टीम की जो कप्तानी मिली है उसके पीछे मुल्तान सुल्तान की कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है, उसको आपने चैंपियन टीम बनाया था, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं अंडर योर कैप्टनसी। तो क्या वो प्रेशर आपकी करंट जो अभी इस बार जो एडिशन है उसमें आप फील कर रहे हैं कि प्रेशर होगा या कुछ बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है? और रिजवान भाई और बाबर भाई दोनों से एक म्यूचुअल सवाल है, जो आप जो भी जवाब आप दोनों में से दे दें। T20 स्क्वाड से आप लोग ड्रॉप है, तो PSL को मद्देनजर रखते हुए आप लोग फोकस कर रहे हैं कि दोबारा वापसी जब वो कौमी क्रिकेट टीम की T20 स्क्वाड में करनी है? आप दोनों में से कोई भी अगर कर रहे हैं। देखिए जी, पाकिस्तान का नो डाउट इसमें कि वहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर क्रिकेट होती है तो अलग प्रेशर होता है। यहाँ जो आप यहाँ पे आते हैं तो ये टूर्नामेंट है, ये एक अलग प्रेशर है। कोई भी जो प्लेयर होता है वैसे नहीं होता कि वो बड़ा जितना भी बड़ा प्लेयर हो जाए तो उसको हर एक स्टेज पे प्रेशर सामना करना पड़ता है। अगर वो बॉलर है, वो बैट्समैन, वो क्लब क्रिकेट खेलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। सेम ऐसे यहाँ पे हमारे लिए कैप्टेंसी का भी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है आप उस रिकॉर्ड को ऐसे नहीं कर सकते, जो आपका रिकॉर्ड बना होता है उसको ऐसे जाके ना बिल्कुल इजी लिया जाए कि यार 3 दफा 4 दफा हो गया, उसको कंटेन करना पड़ता है। मगर जहाँ तक आपने ये बात की है कि जहन में रहेगी बात, तो मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे जो मैं समझता हूँ कि कहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है, वो यही बात है कि मेरे सब्जेक्ट पास हो जाती है मेरी। अगर वो 100 है, वो 0 है, वो अगर वो हम चैंपियन बने या अपना रास्ता हमारे रिजल्ट खराब आया हुआ है, तो ये मेरे लिए पास था, वो खत्म हो गया। अगर उसको लेके मैं चलूंगा तो वो मेरे लिए सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो एक चीज थी जहाँ से हमने कुछ सीखना है तो सीखा है इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। सच असल बात हमारे लिए सोचिए। अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर कार फ्रॉम ग्रेट। फर्स्ट बाबर और फिर शाहीन से क्वेश्चन है। बाबर भाई, आप पेशावर ज़ल्मी को अगेन लीड कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा प्लेऑफ्स खेले हैं, लेकिन एक 2017 के बाद वो जो फाइनल वाला टच है या फिनिश करना ट्रॉफी जीतना, उसको मिस कर रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या ऐसी वजह रही है और उसको इस दफा कैसे ओवरकम कर रहे हैं? और शाहीन भाई, आपसे एक क्वेश्चन है कि कलंदर्स जो है वो पाकिस्तान टीम की काफी रिफ्लेक्शन लगते हैं, यहाँ टॉप पे फिनिश करते हैं या बॉटम पे करते हैं, तो आपका 14 साल एज कैप्टन, तो कलंदर्स की काफी तगड़ी कोर है, तो इस दफा किस तरह, अगेन लाहौर में फाइनल है, तो क्या आप देख रहे हैं अपने प्लान्स? जहाँ तक आपने बात की कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ खेले हैं, हमने जो इस बार फोकस किया कि हम कहाँ पे लैग कर रहे थे, उस चीज़ को हमने फिलअप किया, और इस बार हमने अपनी जो कोर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया बॉलिंग और बैटिंग में, कि हम किसी भी स्टेज पे ये ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, या बैटिंग में हम जो है वो पूरा नहीं है, या बॉलिंग में नहीं। हमने इन दोनों चीज़ों को फिलअप किया, और इंशाल्लाह इस बार पूरी उम्मीद है कि फाइनल खेलें। लाहौर कलंदर की आपने एक बात की कि बॉटम और या फाइनल खेलते हैं। आई थिंक जो हमारा मेन मकसद होता है PSL में कि हमने पाकिस्तान टीम को प्रोडक्ट देना है। हार जीत खेल का हिस्सा है, और हार से आप सीखते हैं कि क्या आपने गलती की है। जब आप जीतते तो आपको पता नहीं लगता कि यार क्या आपने ऐसे गलती किया उस टाइम, बट आप जो टूर्नामेंट खत्म हो जाते हैं उसको आप बैठते हैं और डिस्कस करते हैं तो क्या उसकी गलती है, फिर आप प्रिपरेशन करते हैं अगले साल के लिए। तो आई थिंक हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमने क्या पाकिस्तान को प्रोडक्ट करना और देना है। और इस टीम जो इस साल कॉम्बिनेशन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार ये जो जितने भी यंगस्टर आए हैं उसमें इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो ये फ्यूचर ब्राइट रहेगा। मेरा सवाल शहीन और हसन से है। शहीन, आपने वैसे टीम की तो ओवरऑल बता दिया है, लेकिन आपकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ टाइम से हम देख रहे हैं उस तरह से नहीं आ रही जैसे आपकी पहले से थी। तो एज अ कैप्टन, बीइंग अ कैप्टन, आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्या समझते हैं इसका टीम के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट आएगा? और हसन से मेरा सवाल ये है कि कराची किंग्स की टीम भी लास्ट काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि उनकी भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है, तो इस बार क्या कराची किंग्स नया लेके आ रही है, किस तरह के प्लान हैं उनके और किस तरह से वो अपना विनिंग मोमेंटम बनाएंगे? आपने मेरी परफॉर्मेंस की बात की। नो डाउट पैचेस आते हैं आपके करियर में, मशीन भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो हम तो फिर भी इंसान है, गलती कबूलता है, क्या करते हैं खुद है हुई। सो आई थिंक गलतियाँ इंसान से हो जाती है, और जैसे मैंने कहा कि आप जब आप जीतते भी तो आपको कुछ पता नहीं होता, जब आप अच्छी बॉलिंग भी करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके कौन से मसल का आप यूज़ हो रहे हैं। तो हर दिन सीखने का होता है, और आई थिंक पास में नहीं रहना चाहिए, और फ्यूचर का पता नहीं कि क्या है। जो प्रेजेंट है वो आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं इस टाइम लाहौर कलंदर का प्लेयर हूँ, तो आई थिंक मैं एंजॉय करूँगा इस मोमेंट को। ये 1 महीना हम PSL को सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कराची किंग की टीम में इस दफ़ा जो है कम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया है, कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो है वो 5 लाने की कोशिश की है कि हमारा जो है वो सर्कल हम जिस तरह उसको यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली
कंडीशन में यही देखा जाता है कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेलती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अदर साइड हमारी जो लास्ट ईयर जो हमें फील हुआ कि हमारी फास्ट बॉलिंग में उस तरह की डेप्थ नहीं है, तो हमने कोशिश किया कि फास्ट बॉलिंग में भी जो है हम अपना स्ट्रॉन्ग करें। जिससे हमने फॉरन पे भी फास्ट बॉलर उठाए और फिर लोकल में अब्बास फरीदी को भी कुछ बता देंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह टाइम का कमबैक हुआ आफ्टर 3 मंथ्स उसने रिकवरी किए, फिटनेस टेस्ट हुआ, वो पास किया और काफ़ी अच्छा लगा कि वो दोबारा वापस है और जिस तरह वो प्रैक्टिस कर रहा है वैसे ही इंटेंट के साथ, वैसे ही जिस तरह वो खेलता आ रहा था। तो मेरी पूरी मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह उसकी फॉर्म चल रही थी इस PSL में भी वो दोबारा लेके आए और दोबारा वो उसी तरह से परफॉर्म करे और पेशावर ज़ल्मी को जिताए। बाकी आपको वो जो बात वाली बात है ना मैच में पता लगेगी। मैंने भी सवाल करना है, मैंने भी सवाल करना है। नहीं वेरी क्विकली ताकि टाइम थोड़ा